हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसको समझने के लिए हम अपनी डे टू डे लाइफ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अपने घरों में किचन के सामान को किचन में रखते हैं, वहीं अपने कपड़ों को हम अलमारी में रखते हैं और बाथरूम यूटिलिटीज़ को हम बाथरूम में एक जगह पर रखते हैं। ऐसा करने पर हमें अपने सामान को खोजने में बहुत ही आसानी होती है। यदि आप एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो अब तक कुल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं और कुछ नए एलिमेंट्स को सिंथेसाइज भी किया जा रहा है। यदि हम एलिमेंट्स की स्टडी करना चाहें तो इन 118 एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इन एलिमेंट की स्टडी को इजी और एफिशिएंट बनाने के लिए हम एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए क्या-क्या अटेम्प्ट्स किए गए हैं। इस टॉपिक में हम यह पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई और मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। 19वीं सदी की शुरुआत में J.W. डॉबेरिनर नाम के साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का सबसे पहला अटेम्प्ट किया। इन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी को नोटिस किया और इसके बेसिस पर तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसे हम ट्रायड कहते हैं। और इस तरह से इन्होंने इन 9 एलिमेंट्स की हेल्प से 3 ट्रायड्स बनाए। जब इन्होंने ट्रायड्स के तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाकी दोनों मेंबर्स के एटॉमिक वेट का मीन यानी एवरेज था। चलिए इसे हम और डिटेल में समझते हैं। यदि हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के ट्रायड को लें और इन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करें तो बीच वाले एलिमेंट यानी सोडियम का एटॉमिक वेट लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट का एवरेज मिलता है। उसी तरह से बाकी दोनों ट्रायड्स में भी हमें बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज मिलता है। लेकिन डॉबेरिनर के टाइम पर अप्रॉक्सीमेटली 28 एलिमेंट्स के बारे में पता था, पर लॉ ऑफ ट्रायड के बेसिस पर ये केवल 9 एलिमेंट को ही क्लासिफाई कर पाए, इसलिए इनका यह एफर्ट फेल हो गया। लेकिन डॉबेरिनर के एफर्ट के बेसिस पर न्यूलैंड्स ने यह देखा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती हैं और इसे यूज़ करके इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर मिलेगी। न्यूलैंड्स लॉ को हम म्यूजिक के ऑक्टेव की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे कि म्यूजिक में 7 ऑक्टेव्स होते हैं और हर 8वां ऑक्टेव पहले ऑक्टेव से सिमिलर होता है। उसी तरह से न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से सिमिलर होगी। अपने इस लॉ को यूज़ करके न्यूलैंड्स ने एक पीरियोडिक टेबल भी बनाया जिसमें इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट हमें सोडियम मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी लिथियम से सिमिलर मिलती है। वहीं अगर हम बोरॉन से स्टार्ट करते हैं तो बोरॉन के बाद 8वां एलिमेंट हमें एल्युमिनियम मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी
बोरॉन से सिमिलर होती है। तो इस तरह से इन्होंने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को जस्टिफाई किया, लेकिन इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था। इसके बाद उन्होंने उस टाइम पर नोन 56 एलिमेंट्स को रैंडमली अरेंज किया, जिसके कारण इनका यह एफर्ट भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा।